अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिश शमान पैशन न्यूज़ के साथ। मुस्लिम लीग नून के जो हैं एक सियासी वर्कर भी हमारे साथ माशाल्लाह से हम इनके पास पहले भी आ चुके हैं, सनाउल्लाह साहब हैं, और आज हम उनके पास आए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एक कैंपेन स्टार्ट की इलेक्शन के हवाले से। तो हम चाहते हैं कि आज उनका कुछ आपसे ज़्यादा तफसीली इंटरव्यू करवा दें। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इससे पहले भी मेरा इंटरव्यू करते रहे और आज भी आपने टाइम निकाला मेरे लिए आए, बहुत शुक्रिया जी। सर क्या कहेंगे आप, ये जो आपकी एक इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई है तो लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम तो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सोल्जर हैं। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। मैंने आपको आज से 1 साल पहले कहा था कि इंशाल्लाह हमारा कायद पाकिस्तान आएगा। जो जितने भी सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं सबको पता है कि अगर मियाँ साहब पाकिस्तान आए तो सब लोगों को जानते हैं कि डील के तहत ही आए। देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन चुके हैं और उसके बाद इस बार जब मियाँ साहब पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो लोग कहते थे कि ख़त्म हो गया है या उनका वजूद ख़त्म हो गया है, आपने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा था वहाँ पर मोटरवे ऐसे थी जैसे GT रोड बना हुआ है, इतनी आवाम थी कि पूरा लाहौर ट्रैफिक जाम थी। सिर्फ मियाँ साहब की एक झलक देखने के लिए, मियाँ साहब की जो स्पीच सुनने के लिए, उनको देखने के लिए अवाम जमा हुई थी। कोई हमने किसी को फोर्स नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको पता लगा कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो कायद के इस्तकबाल के लिए अवाम, वर्कर और काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सिटीज़ के अहदेदार सारे अल्हम्दुलिल्लाह जोशो खरोश से लाहौर पहुँचे और मियाँ साहब के कायद का अपने इस्तकबाल किया है। लेकिन सर जब मियाँ साहब के भाई की जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हुकूमत में थे तब तो मियाँ साहब नहीं आ सके, तो उनका जब दौर हुकूमत ख़त्म हुआ तो जब अपना निगरान सेटअप आया तो उसके बाद मियाँ साहब का आना, ये कुछ हमें भी समझ में नहीं आ रहा। देखें, मैं आपको बड़े स्ट्रेट अवे एक बात करता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल आपने शायद कल की जो डेट थी उसमें मियाँ साहब ने इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर हम उस टाइम ये गवर्नमेंट, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये गवर्नमेंट ना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, मुल्क क्राइसिस में जा रहा था। मुल्क को उस टाइम पर संभालना बहुत ज़रूरी था जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने संभाला है। लेकिन सर देखिए जब हुकूमत थी लेकिन उस वक्त तो आपका एक इत्तेहाद था, ठीक है, इत्तेहादी जमातें आपके साथ थी, ठीक है, लेकिन अभी जैसे निगरान हुकूमत का सेटअप आया तो आपकी जितनी भी इत्तेहादी जमातें सब आपका साथ छोड़ के जा चुकी, बल्कि इवन बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमाया है कि भाई अगर आप चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं नवाज शरीफ को तो इससे बेहतर है कि उनको मौका दिया जाए। देखें, आपका जो सवाल है बड़ा मायने रखने वाला सवाल है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो PDM की हुकूमत थी, जैसे अभी आपने मुझसे सवाल किया 1 मिनट पहले कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, जो इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में 4.25 साल में लिया गया। अभी इस टाइम पे अगर आप शहबाज शरीफ साहब का अगर दौरे हुकूमत 16 महीने का निकाल लें तो अगर वो PDM की मुश्तरका गवर्नमेंट थी, अगर PDM की मुश्तरका गवर्नमेंट थी तो नज़ला शहबाज शरीफ साहब के ऊपर क्यों डाला जाता है? शहबाज शरीफ साहब को क्यों कहा जाता है कि ये 16 महीने की गवर्नमेंट उन्होंने की और महंगाई उन्होंने की? उन्होंने मुल्क को अंधेरों से निकाला और मुल्क के जो इस टाइम क्राइसिस है, इकॉनमी है, उसको स्टेबल करने के लिए। डॉलर आज आप देख लें कि डॉलर इमरान खान साहब कहाँ छोड़ के गए थे और डॉलर आज कहाँ पर आगे खड़ा हो गया है। और इंशाल्लाह आप देखें डॉलर, पेट्रोल, जो एशिया खुर्दनोश हैं और जो इनकी डीज़ल की कीमतें और खाम तेल की कीमतें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द मियाँ साहब ने रोड मैप दिया है। ये जो इलेक्शन होंगे और अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी, मैं एज आ कैंडिडेट PP-12 सूबाई असम्बली, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अल्लाह पाक ने मौका दिया और हमारे वोटों की ताकत से मियाँ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और हमारी ख्वाहिश है कि हम इनको चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाएं तो सर। लेकिन देखें आप लोग जो हैं तो आप तो कंपेन कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के जलसे भी हो रहे हैं, आपके कॉर्नर्स मीटिंग भी हो रही है, लेकिन अगर यही सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं तो उनको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको कंपेन करने की इजाज़त नहीं है, उनको मीटिंग कॉर्नर की इजाज़त नहीं है। ये देखें तो ये फिर सियासी जो है उसमें दोगलापन नहीं है क्या? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 9 मई के जो वाक़यात थे, 9 मई के वाक़यात में आज तक 70 साल 72 साल तारीख़ के अंदर ये 9 मई के वाक़यात जो हुए ये किसी दौरे हुकूमत में नहीं। जब बेनज़ीर भुट्टो जो हमारी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, जब उनको शहीद किया गया बेनज़ीर भुट्टो को, तो उस टाइम पे भी अवाम निकली सड़कों पर आई, मगर अवाम ने ये वबाल नहीं मचाया। लेकिन देखिए सर, जब बेनज़ीर साहबा शहीद हुई थी तो लेकिन उस टाइम
जो है हालात जो थे वो इससे भी ज़्यादा बदतर थे, ठीक है। उस टाइम तो कितने जगह पे नजर आती किया गया था, कितने हॉस्पिटल्स, कितने बैंक, सब कुछ। तो ये तो भी देखें, अगर आप 9 मई को बीच में लेकर आए तो फिर हम तो ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए 9 मई का सहारा लिया जा रहा है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 9 मई के वाक़यात हैं। हमारी पाक फ़ौज जो है ये हमारे सर का ताज है। हमारी पाक फ़ौज है तो हम है, पाकिस्तान है तो हम है। अगर पाक फ़ौज के ऊपर इन्होंने मैली आंख से जो है उनको देखा है और पाक फ़ौज के ऊपर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है, तो ये इन्होंने मुल्क की इज़्ज़त, मुल्क की वक़ार, मुल्क की सलमियत पर उन्होंने अटैक किया है। जी सर, आप 9 मई के हवाले से खान साहब के मुतालिक कुछ कह रहे थे। देखिए, 9 मई के वाक़यात हुए हैं, उस पर इमरान खान साहब ने इस चीज़ को ओन किया है कि मैंने ये जो वर्कर ये कर रहे हैं ये हमारे वर्कर ही नहीं हैं, ये तो कोई और लोग आ गए। पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है तो पीटीआई के वर्कर ने बाहर आना था ना, तो इमरान खान साहब यही फरमा रहे थे कि जी हमारे वर्कर नहीं है, ये कोई और लोग आ गए हैं। तो कोई दूसरी दुनिया से तो नहीं आया ना, यही पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तान की आवाम थी। यंग जनरेशन को गलत ट्रैक पे उन्होंने चलाया और यंग जनरेशन को उन्होंने ऐसा एक उनके अंदर एक दिमाग में एक ऐसी चीज़ डाली कि वो मतलब नया ऐसा तनासब दे रहे हैं कि वो बदतमीज़ हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो यादगार थी उनको उन्होंने जलाया है, पाकिस्तान के जो GHQ था उन पर उन्होंने हमले किए हैं। ये चीज़ें देखें ना, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ना कभी पहले ऐसा हुआ है और ना ये कभी हुआ है होगा। और ये जब 9 मई के वाक़यात है इसमें ये सारी चीज़ें दोहराई गई हैं। देखिए, अब शेख रशीद साहब है माशाल्लाह, वो भी काफ़ी एजिड हैं, ठीक है। वो भी बल्कि उन्होंने बयान भी दिया था कि चिल्ले में उनको लेके चले गए थे, ठीक है। वो चिल्ले से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने कहा था मैं खान के साथ कल भी और आज भी खान के साथ ही खड़ा हूँ। तो क्या ये जो बकाया उनका ये पैगाम जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जो जानने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कोई मायने नहीं रखता? देखें, शेख रशीद की जब आप बात करती हैं, शेख रशीद तो वो भगोड़ा है कि जिसने मियाँ साहब से कमिटमेंट करके कि मैं जब ये सीटें जीतूंगा तो मैं आपकी झोली में ला के रखूँगा, और जीतने के बाद वो कहाँ चला गया। कुलसूम नवाज मरहूम जो है, वो मरहूमा जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो इस पाकिस्तान की मियाँ साहब ने पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की वक़ार, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए बिस्तरे मर्ग पर उनको छोड़ के मियाँ साहब और उनकी बेटी लंदन से फ्लाई करती हुई सीधा उनको पता था कि हमने जेल में जाना है, वो जेल में की। और ये वही शख्स है लोटा, जिसको मैं लोटा भी कहूँगा, बनारसी ठग भी कहूँगा शेख रशीद को, कि जिसने यहाँ पर पिंडी में मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे अपने लिए अपना एक जो है सियासत का पिंडारा खोला, और जब वो जीत गया, अपने एक मुकाम हासिल कर लिया, तो वो जमात से भाग गया। हर जमात। लेकिन सर, अभी आप जब आपने कैंपेन स्टार्ट किया तो जब आप हल्के में जाते हैं तो लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा है? देखें, अवाम तो महंगाई से बहुत परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। मगर जब से ये जो 16 माह का जो सेटअप मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और इसमें महंगाई थी, इसमें उसके जब निगरान सेटअप में आए तो कुछ चेंजिंग आई हैं, कुछ हालात बेहतर होने पे आए हैं। अभी मुल्क स्टेबल है। अभी इलेक्शन के बाद जो है पाकिस्तान की जब कमांड इंशाल्लाह हमारे कायद को जब हम वोटों की ताकत से प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो डॉलर है और ये जो चीज़ों में महंगाई है ये आवाम को रिलीफ भी देंगे, और इंशाल्लाह हम भी अपने कायद के ऊपर यकीन रखते हैं और हमारा ईमान है कि अगर आप लोगों की जमात जो है, तो अगर आप इस इलेक्शन में अगर वो आ जाते हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो क्या चाहते हैं कि आप लोगों के ये है कि आप लोग जो है बदले की सियासत आप लोग जारी रखेंगे आगे, या आप लोगों के कुछ मामलात ऐसे हैं कि आप जितने भी पुराने आपके सियासी मुखालिफिन हैं आप उनको आगे बढ़ने का कोई मौका देंगे? देखें, हमारे कायद का हुक्म था। हमारे कायद जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने जब मीनार पाकिस्तान पे तकरीर की, उस तकरीर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हम बदले की सियासत नहीं करते हैं, हम इंतकाम की सियासत नहीं करते हैं, हमने मुल्क को चलाना है और मुल्क को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है और मईशत को कंट्रोल करना है। और गरीब आवाम के लिए रिलीफ पैकेज पहले भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने किए और इंशाल्लाह आगे भी वही करेंगे। हमारा तो जो विज़न है कि इंशाल्लाह हमने जो यंगस्टर हैं उनको नौकरियां भी देनी है, उनके लिए हमने इमरान खान की तरह 1 लाख नौकरियां, 50 लाख घर, इस तरह के हमने कोई झूठे वादे नहीं करने। इंशाल्लाह जो हमारा कायद कहता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करता है और पहले भी किया, इंशाल्लाह आगे भी करता रहेगा। हम अपने यंगस्टर को अकोमोडेट करेंगे और एक अच्छा शहरी होने का सबूत देंगे। सर, आपके यहाँ माशाल्लाह के अभी आपका जो ऑफिस है कैंपेन के वाले से आप जो है तो इसको कर रहे हैं, तो हमने तो सुना है नासिर महमूद भट्ट साहब भी आ रहे हैं आपके ऑफिस में। जी, मेरे कायद के सोल्जर हैं
और मेरे कायद का जो सोल्जर है वो हमारा भी सोल्जर है। और नासिर भट्ट साहब की अगर मैं बात करूं तो नासिर भट्ट साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मियाँ साहब के लिए जो उनकी खिदमात हैं, जो उनकी एफिलेशन है मियाँ साहब से, या जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, वो पूरा पाकिस्तान जानता है वो साहब। और उन्होंने मियाँ साहब के साथ जो कुर्बानियाँ दी हैं वो आज उनकी जिंदा मिसाल है। मियाँ साहब आज पाकिस्तान में मौजूद है हमारे बीच। सर नासिर महमूद भट्ट साहब वही ना जिनका एक वीडियो स्कैंडल में भी नाम आया था? जी जी बिल्कुल, नासिर महमूद भट्ट साहब वही हैं। और कायद की बेगुनाही साबित करने के लिए हर वो सोल्जर जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का झंडा लेके घूमता है वो कायद की जो है कायद के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेगा, अपनी गर्दन भी कटवाएगा और कायद के लिए वो आखिरी हद तक जाएगा। दायरा अखलाक, कानून और एक लिमिट और डोमेल के अंदर रह के वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा और अपने कायद के लिए काम करेगा। सर लास्ट में अपने लीगी कारकुनान जो है उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपके इस चैनल की तरफ से अपने पूरे पिंडी शहर की कस्टोडियन और पिंडी शहर के अंदर जितने ओहदेदारान हैं जो मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, मेरा उनके लिए मैसेज है कि इस बार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस भी बंदे को मुंतखब करते हैं, जिस भी शख्स को वो टिकट देते हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून का काम बनता है कि उसको ऑन करें, साफ दिल करके भरपूर तरीके से उसको ऑन करें और अपनी सीटों को कामयाब करवाएं, ताकि ये जब यही नशस्तें जब जीती जाएंगी तो गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनेगी और उससे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनेंगे। और उसके बाद हमारे मुल्क के यंगस्टर और हमारे मुल्क की जो क़यादत है, हमारे मुल्क के नौजवान हैं, हमारे मुल्क की जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ, बहनें, माएँ हैं, उनको रिलीफ मिलेगा। और हमें पता है कि अंधेरों में से हमेशा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने निकाला है और हमें पूरी उम्मीद है जितने भी हमारे पिंडी शहर के ओहदेदारान हैं उनको मेरा मैसेज है इस चैनल की तरफ से कि आप एक जान हो के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ दें और इस पार्टी को मजबूत करें। जो गलतियाँ हुई हैं, जो कुछ हुआ है उसको भूल जाएँ। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सनाउल्लाह खान साहब। तो यकीनन आपको मज़ा आया होगा उनके साथ कुछ सवाल जवाबात में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी और सियासी व समाजी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट आबिश शबान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।